Friend, today we are going to start booster grammar batch at सृष्टि क्लासेस। दोस्तों, आज बूस्टर ग्रामर बैच सृष्टि क्लासेस में स्टार्ट करेंगे और बूस्टर ग्रामर बैच में आज जो पॉइंट बताएंगे वो इम्पॉर्टेंट नहीं, इसेंशियल है। फ्रेंड फिर से सुनिए, आज जो पॉइंट बूस्टर ग्रामर बैच में सृष्टि क्लासेस में बताए जाएंगे वो इम्पॉर्टेंट नहीं, इसेंशियल है। इसका मतलब ये है कि वो महत्वपूर्ण नहीं, बेहद महत्वपूर्ण है। और आज जो पॉइंट बताए जाएंगे वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इंग्लिश का जो है ग्रामर है, बूस्टर ग्रामर बैच नाम ही है इसका। और इस ग्रामर के बैच में जो सबसे पहला चीज होता है वो एक छोटा सा चीज होता है, सेंटेंस। और सेंटेंस को लोग कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, सब कहते हैं, हम भी कहते हैं, सब पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सही है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन फ्रेंड, सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर हो सकता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मीन्स मेन वर्ब एंड अदर वर्ड्स, या इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स। सेंटेंस यही होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ड्स। तो ये भी एक सेंटेंस होते हैं। और जो डिफिनेशन है वो बिल्कुल सही है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, बिल्कुल सही है। शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। ठीक है, हर एक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर मान लिया जा सकता है। अब बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, हम लोग बात नहीं करेंगे सेंटेंस के बारे में बात न करके, क्योंकि ये कॉमन क्लासों में पढ़ाया जाता है कि सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, तो वो सब कॉमन क्लासों में पढ़ाया जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम होगा सेंटेंस पढ़ना हो तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम फिर से सेंटेंस के लिए कोई दूसरा डे डिसाइड करके आपको सेंटेंस ही बताएंगे। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आज का क्लास इसेंशियल है। इसेंशियल इसलिए है कि हम एक छोटे से स्टेप से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करेंगे। और छोटा स्टेप ये है कि एक सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लोग कहते हैं कर्ता, हम भी कह रहे हैं कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, मीन्स करने वाला। ठीक है, तो ये होता क्या है, सब्जेक्ट होता क्या है, एंड व्हाट आर द थिंग्स, the essential things for being subject or object, you can say that the essential things for being subject. So now we will discuss at that point the essential thing. What are the essential things for being subject? The essential thing for being subject, मतलब कि सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट होने के लिए ऐसा क्या क्या चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सब्जेक्ट हो सकती हैं, या सिंपली कह दे तो सब्जेक्ट होती क्या है। तो सब्जेक्ट कह सकते हैं कि तीन प्रकार से हो सकती हैं। कोई नाउन है वो भी सब्जेक्ट है, कोई नाउन है वो भी सब्जेक्ट है, कोई प्रोनाउन है वो भी सब्जेक्ट है। ठीक, अभी मैं एक एक पॉइंट सबका बताऊंगा। ठीक है, कोई नाउन है वो भी सब्जेक्ट है, कोई प्रोनाउन है वो भी सब्जेक्ट है, कोई नाउन इक्विवेलेंट है वो भी सब्जेक्ट है, कोई नाउन है तो वो भी सब्जेक्ट है, कोई प्रोनाउन है तो वो भी सब्जेक्ट है, कोई नाउन इक्विवेलेंट है तो वो भी सब्जेक्ट है। कैसे? बात करते हैं नाउन होता क्या है। नाउन तो हम कहते हैं कि हर एक वस्तु जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम बोलते हैं, कह सकते हैं कि हर एक चीज नाउन है, हर एक चीज संज्ञा है। पेन नाउन है, पेन। हरी नाउन है, इज गुड, मतलब जो
वर्ब को एक्सेप्ट करे। कह सकते हैं कि सब्जेक्ट होता है कि जो वर्ब को एक्सेप्ट करे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, पेन इज गुड, हरी इज गुड, ठीक। ये नाउन है, मीन्स सब्जेक्ट के लिए एसेंशियल हो सकता है, मीन्स एसेंशियल थिंग जो है वो है नाउन। ये नाउन होगा, वो भी सब्जेक्ट होगा। एक प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? लोग कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम आपको बता दें, प्रोनाउन ये होता है जिसका कोई नाम न हो, जिसका नाम न हो, ठीक। नाउन संज्ञा हो गया, हर एक प्रकार, हर एक चीज संज्ञा है, हर एक चीज, जैसे पेन, हरी, ठीक है, टेबल, मेज, क्लॉथ, यहाँ तक कि ड्रेस, ग्लासेस, चश्मा, शूज, सब कुछ, कैमरा, बुक, पेन, स्टूडेंट, सब कुछ नाउन है, सब कुछ नाउन है। तो दो उदाहरण आपके सामने, एक पेन, ये पेन है, पेन इज गुड, मतलब अगर कोई भी वर्ब है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो एक्सेप्ट कर रहा है जिस चीज को, वही नाउन है। तो यहाँ पेन भी एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पेन इज गुड मींस सेंटेंस सही है, पेन इज गुड, हरी इज गुड, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और कोई पर्सन है। और सेम उसी तरह प्रोनाउन में आते हैं जिसका नाम न हो, ठीक है। तो कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, वो बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक, क्योंकि बैच का नाम बूस्टर ग्रामर है, इसलिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसका नाम न हो, जैसे someone, somebody, nobody, no one, who, what, ये सब प्रोनाउन है जिसका नाम नहीं। कोई बाहर खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई खड़ा है मतलब नाम ही नहीं है, वो सर्वनाम है, मतलब someone, nobody is good, same thing, someone is good, nobody is good। यहाँ भी वर्ब क्या है, इस प्रोनाउन को एक्सेप्ट कर रहा है, मींस सब्जेक्ट है। यहाँ भी ये क्या था, ये हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुआ है, वो पेन और हरी को एक्सेप्ट कर रहा है, मींस सब्जेक्ट है। और सेम थिंग यहाँ क्या है, समवन इज गुड, नोबडी इज गुड, दोनों एक्सेप्ट कर रहा है। अब बात करते हैं नाउन इक्विवेलेंट, मींस जो नाउन की तरह। नाउन इक्विवेलेंट मींस होता है जो नाउन की तरह। अब इसके लिए क्या होता है नाउन इक्विवेलेंट? Friends, noun equivalents. Noun equivalent. Third part is noun equivalent. Noun equivalent क्या हो सकता है? Gerund. Noun equivalent gerund हो सकता है। Gerund means verb का first form plus ing. Verb का first form plus ing. एक gerund है, वो भी क्या है? Subject है। एक जिरेंट है, वो भी सब्जेक्ट है। वर्ब जिरेंट मींस होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अगर एक जिरेंट है, फिर से बोल रहा हूं कि अगर एक जिरेंट है तो वो सब्जेक्ट है। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्मोक, इसमें आईएनजी लगा दीजिए। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप कोई मूवी स्टार्ट करते हैं, कोई मूवी देखते हैं, आप एक प्रिकॉशन लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ स्मोकिंग इज, ये हेल्पिंग वर्ब इसको एक्सेप्ट कर रहा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है, जिरेंट है, सब्जेक्ट है, ठीक। वॉक, वॉकिंग इज गुड, एक्सेप्टेबल है, ठीक। वॉक फर्स्ट फॉर्म है वॉक, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, मींस जिरेंट फॉर्म है, ठीक है। सिंपली कहने का मतलब है कि अगर जिरेंट है तो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा चीज, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव दूसरा चीज है इन्फिनिटिव। पहला चीज था नाउन इक्विवेलेंट में जिरेंड। जिरेंड मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन्फिनिटिव मींस किसी भी शब्द के पहले टू, मींस सेम थिंग। वॉक, इसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू वॉक। टू वॉक इज गुड। तो आप इसका सेंस समझ रहे हैं।
टू वॉक इज गुड, टू वॉक ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है मीन्स सॉरी सब्जेक्ट है ये, टू वॉक सब्जेक्ट है मीन्स ये इंफिनिटिव है। टू स्मोक इज गुड, सपोज टू स्मोक इज गुड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टू स्मोक इज गुड, ठीक है, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि यहाँ वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो टू स्मोक को एक्सेप्ट कर रहा है मीन्स सब्जेक्ट है, ठीक है, ओवरऑल ये है। और उसके बाद आते हैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा पॉइंट है, इसके लिए छोटा सिंपल ये है कि कोई सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट है, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग लिविंग, सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकते हैं और सब्जेक्ट नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, मीन्स डूअर एंड नॉन डूअर। ओके, डूअर जो काम करता है लिविंग, जो नहीं काम करता है वो नॉन लिविंग। अब जैसे एक सेंटेंस हम आपको लिख रहे हैं, यहां हिंदी में लिख रहे हैं इस सेंटेंस को, राम आम खाता है। ओके, ये डूअर है, लिविंग थिंग्स, राम आम खाता है, राम इंग्लिश इसका लिख रहे हैं ईट्स मैंगो, तो सेंटेंस है राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब भी सब्जेक्ट लिविंग रहेगा मीन्स डूअर रहेगा, तो ये आप मान के समझिए कि टेंस। उदाहरण के लिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो टेंस है, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स नॉन डूअर, जो न करने वाला हो। अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा, जैसे ये सेंटेंस है राम आम खाता है, मतलब राम के द्वारा आम खाया जाता है, और यहाँ लिखा जा रहा है आम खाया जाता है, तो ये जब आम जब तक पेड़ पे है तब तक तो ये लिविंग थिंग्स है, लेकिन जब खाया जा रहा है तो वो नॉन लिविंग है, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसलिए आम खाया जाता है, अगर इस टाइप से आएगा मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेंगे तो हो सकता है वो वॉइस। ओके, और आम खाया जाता है, और वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है, वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए, और ये बन गया आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मींस वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप इंग्लिश इसको बनाइए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस मींस जो टेंस है वो एक्टिव वॉइस भी है, कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो सकता है, उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, जिसके लिए स्ट्रक्चर ये है। ओके, ये पैसिव वॉइस हो गया, इसके आगे भी कुछ है पैसिव वॉइस, जब हम आपको बताएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, मीन्स ओवरऑल क्या था, सब्जेक्ट तीन हो सकते हैं, पहला नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, और नाउन इक्विवेलेंट भी हो सकता है। नाउन मीन्स कोई भी नाम, ठीक है, कोई भी वस्तु, ठीक है, वो नाउन हो गया। और प्रोनाउन जैसे जिसका नाम न हो, व्हाट, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन। उसके बाद नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, जिरंड मीन्स जिसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड आफ्टर दैट इन्फिनिटिव मीन्स इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये होता है। और एक मेन चीज, बहुत छोटा सा चीज होता है, सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या है, मीन्स द एसेंशियल थिंग्स, we will discussing about the essential things in this batch, in this video we will discussing about the essential things for to being subject. तो first of all noun, second pronoun, and third is noun equivalent. and ये सबसे छोटा सा चीज है, बहुत सिंपल है कि कोई भी लिविंग और कोई भी नॉन लिविंग मीन्स डूअर एंड नॉन डूअर भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे राम आम खाता है तो ये लिविंग है, राम आम खा रहा है तो राम तो लिविंग है ही। और यहाँ नॉन डूअर मीन्स आम खाया जाता है, जब तक पेड़ में है आम तब तक तो लिविंग है, लेकिन जब आप तोड़ लिए तो नॉन लिविंग हो गया, तो ये इस टाइप का हो गया। और ज्यादातर जब ये नॉन डूअर आएगा तो ये मान के चलिए कि आप वॉइस पढ़ रहे हैं, और डूअर आएगा तो ये मान के चलिए कि आप टेंस सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स ऑल। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।